8 और ये है माइनस आपका है x डॉट कॉस। वीडियो में जो है कि जितने भी टाइप थे सभी टाइपों को हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, और यदि उस वीडियो को आप नहीं देख पाए तो पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए ताकि टाइप जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और टाइप जब समझ में आ जाएगा तब जा करके आप जो है सवाल अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 1 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 की हम लोग बात करते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम समझाएंगे। समाकलन दिया है x, इसके बाद दिया हुआ है cos x डॉट क्या है dx। इसका जो है आपको समाकलन करना था। समाकलन करेंगे तो आइलेट के भी हिसाब से ले सकते हैं, आइलेट के भी हिसाब से ले सकते हैं, या आप उसी को जो है कि फर्स्ट फलन मानेंगे जिसका अवकलन हो, और उसी को सेकेंड फलन मानेंगे जिसका समाकलन हो। ठीक है, तो अब देखो इसमें दोनों का अवकलन और समाकलन होता है, तो दोनों की कंडीशन के लिए हम बताए थे आपको स्टार्टिंग में इसके पिछले वाले वीडियो में कि आप उसी को फर्स्ट मानोगे जिसका अवकलन करने के बाद मान छोटा होता हो। तो किसका जो है कि छोटा हो जाएगा, यक्स का करोगे तो 1 हो जाएगा, तो इसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे सेकेंड। सूत्र क्या कहता है, यहां पर आपको हम एक सूत्र लिखे थे मेरे प्रिय छात्रों। देखिए समाकलन का हम सूत्र लिखे थे फर्स्ट और सेकेंड का, कि फर्स्ट होता है समाकलन सेकेंड का डॉट dx, इसके बाद माइनस समाकलन आपका हो जाएगा d बटा में dx आपका फर्स्ट का, और समाकलन हो जाएगा किसका सेकेंड डॉट dx, इसके बाद बाहर भी क्या हो जाएगा dx। इस तरह से हम आपको सूत्र बताए थे। ठीक है, तो उसी सूत्र पे हम लोग तोड़ेंगे। तो सूत्र है फर्स्ट फलन यानी कि x, समाकलन दूसरे फलन का यानी cos x का समाकलन डॉट dx माइनस समाकलन आपका हो जाएगा, इसके बाद d बटा में dx आपका फर्स्ट का, तो फर्स्ट क्या है x इंटू समाकलन आपका हो जाएगा सेकेंड क्या है आपका है cos x डॉट dx, इसके बाद डॉट क्या हो जाएगा dx। देखिए यहाँ पर x इंटू cos का समाकलन क्या होता है आपको पता है कि sin x होता है, माइनस यहाँ पर समाकलन x का अवकलन आपका हो जाएगा 1 गुणे cos का समाकलन क्या हो जाएगा sin x डॉट क्या हो जाएगा dx। यहाँ से हो जाए x डॉट साइन x माइनस साइन से 1 में गुणा आपका हो जाएगा साइन x डॉट क्या हो जाएगा dx। देखिए किसी को भी परेशानी हो, किसी को भी यदि परेशानी होती है तो आपका जो ग्रुप है व्हाट्सएप जो ग्रुप हम बनाए हुए हैं, आप उसमें जो है आप बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको परेशानी हो रही है, और उस क्वेश्चन को आप भेज सकते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन में हमको यहाँ पे दिक्कत है। तो x डॉट हो जाएगा साइन x माइनस साइन का अवकलन क्या होता है माइनस कॉस होता है, तो ये देखो माइनस पहले से माइनस आएगा तो यह हो जाएगा प्लस आपका कॉस x प्लस क्या c। ये जो है फाइनल आंसर आपका आ चुका है। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, तो ये जो है आपके प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन, जो कि बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। इतना आसान जो है आपका सवाल कोई नहीं होगा, जो कि फर्स्ट और सेकेंड पर जो है कि केवल आपको तोड़ना था। तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए इसी के बाद हम लोग आपको लेकर चलते हैं दूसरे की तरफ। तो जरा इसका स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। दूसरा हम आपको बताते हैं किस तरह से आपको करना है दूसरा सवाल। चलिए ले लिए हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लेते हैं आपके लिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है ध्यान दीजिए। समाकलन है x डॉट साइन x इंटू क्या है कॉस x है ना डॉट dx। ये आपका सवाल है। तो इस सूत्र को हम कैसे बताएं। देखिए x डॉट साइन, इसमें 3 मान आ चुके हैं, 3 मान आ चुके हैं तो साइन और कॉस है। देखिए आपको एक सूत्र पता होगा कि साइन जो 2x का सूत्र होता है 2 साइन x इंटू क्या होता है कॉस x। तो देखो साइन x और कॉस x हो, ठीक ना, यदि साइन x और कॉस x केवल हो तो गुणांक हटाएंगे तो यह हो जाएगा साइन 2x बटा में क्या 2 इक्वल टू हो जाएगा साइन x इंटू कॉस x। यानी कि साइन x इंटू कॉस x के जगह पर आप जो है साइन 2x के हिसाब से साइन 2x/2 आप लिख सकते हैं। तो देख लिए हैं कि किस तरह से सूत्र आपका बन चुका है। या आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन x इंटू कॉस x है तो 2 से गुणा 2 से भाग करिए और साइन 2x का सूत्र आप बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो आप इसके जगह पर डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा समाकलन x डॉट, यह हो जाएगा साइन 2x/2 इंटू डॉट dx। देखिए 1/2 को बाहर भेज देंगे तो यह हो जाएगा 1/2 समाकलन x डॉट हो जाएगा क्या साइन 2x डॉट क्या हो जाएगा dx। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों,
अब देखो यहाँ पे तोड़ देना है। अब यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, प्रथम और द्वितीय पे अब जो है आप आसानी से तोड़ सकते हैं। तो चलिए, शायद यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं देख ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए, दिख रहा है यहाँ तक। तो इस साइड थोड़ा आपको नहीं दिख रहा था, तो मैं इधर ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, अब आपको सूत्र दिख रहा होगा पूरा। यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ठीक है। बड़े कोष्टक में ये प्रथम फलन हो जाएगा, ये द्वितीय फलन। तो प्रथम फलन x, समाकलन आपका हो जाएगा साइन 2x डॉट dx का माइनस समाकलन हो जाएगा। इसके बाद मझले कोष्टक में रख दीजिए d/dx, प्रथम फलन का अवकलन। इसके बाद समाकलन आप करेंगे द्वितीय फलन का, यानी कि साइन आपका हो जाएगा 2x डॉट dx, मझला कोष्टक बंद। इसके बाद डॉट लगा देंगे dx और बड़ा कोष्टक बंद, ठीक है। देखिए, प्रथम द्वितीय पर इसको हम तोड़े हैं, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से आपको करना है। अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब यहाँ पर 1/2 बाहर है, तो 1/2 रहने दीजिए, बड़ा कोष्टक लगा लीजिए। देखिए इसको x डॉट साइन 2x है, तो साइन 2x का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस आपका हो जाएगा 2x बटा में x का गुणांक होगा, तो x का गुणांक आप लगाओगे। तो देखो साइन x है, साइन 2x है, तो साइन का अवकलन होता है माइनस, तो यहाँ पर लगा दे रहा हूँ आगे माइनस। ये हो जाएगा कॉस 2x बटा में x का गुणांक, x गुणांक 2 है तो आप लगा दोगे 2 माइनस समाकलन। वही कंडीशन यहाँ पर देखिए, एक होगा, x का अवकलन 1 होगा कि नहीं होगा, और 1 से इसमें गुणा करेंगे तो आपका यही हो जाएगा। यानी कि साइन जो है 2x का अभी समाकलन किए हैं, तो ये आया हुआ है माइनस के साथ, तो आप लगा दोगे माइनस, आपका हो जाएगा कॉस 2x बाई क्या 2 डॉट dx लगा दोगे, और बड़ा कोष्टक यहाँ पे बंद कर दोगे, ठीक है। किसी बच्चे को डाउट नहीं हो रहा होगा ना। देखो x का अवकलन 1 हो जाएगा, 1 से गुणा करोगे तो 1 उतना ही रह जाएगा, तो इसका समाकलन कर देंगे तो ये हुआ, और 1 होगा इसका अवकलन, तो गुणा करेंगे तो आपका वही मान आपका मिल जाएगा। अब देखिए 1 में आपका ये 2 हो जाएगा, माइनस x डॉट cos 2x बाई क्या हो जाएगा 2, माइनस गुणा कर दीजिए, प्लस हो जाएगा। एक बार देखिए हर 2 है, तो 1/2 को बाहर कर दीजिए, इंटू cos 2x हुआ। cos 2x, cos का समाकलन क्या होता है, साइन आपका हो जाएगा 2x बाटा में x का गुणांक भी है, तो आपका हो जाएगा 2। ये नहीं, ये तो आपका पहले से था, तो ये बाहर कर दिया हूँ। cos 2x का आप करोगे तो cos का अवकलन हो जाएगा साइन 2x बाटा में x का गुणांक, ठीक है, और प्लस लगा देंगे आप c। अब आप गुणा कर सकते हैं या इतना ही छोड़ सकते हैं, आंसर के हिसाब से लेना चाहते हैं तो आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉमन लिया हुआ है तो आप कॉमन ले सकते हो, कॉमन लिया हुआ है तो आप कॉमन ले सकते हैं। देखो इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, कितना कॉमन हो जाएगा 2, इसमें आपका 2 है, और कहाँ पे 2 है, 1/2 हो गया। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा, या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, x डॉट हो जाएगा cos 2x बटा में आपका 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, प्लस देखो 2 दूनी के हो जाएगा ये 4, 4 दूनी के 8, यानी कि यह हो जाएगा साइन 2x बटा में आपका हो जाएगा, देखो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, क्योंकि 1/2 है मल्टीप्लाई कर रहा है अंदर, तो ये हो जाएगा 8 और प्लस क्या c, या आप प्लस वाले को पहले रख दीजिए, यानी कि साइन आपका हो जाएगा 2x बटा में आपका हो जाएगा 8, और ये है माइनस आपका है x डॉट cos 2x बटा में आपका 4 प्लस क्या c। अब यहाँ पर देखिए आंसर से आप आंसर का आप मल्टीप्लाई करा दोगे ना, 1/8 का अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये टोटल मान ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे हो चुका है, समझ में आई बात। अब आपके आंसर में दिया क्या है, ध्यान दीजिएगा, मैं आंसर से भी आपको बता दे रहा हूँ। आंसर में दिया है 1/8 कोष्टक में आपका दिया हुआ है साइन 2x माइनस 2x इंटू क्या है cos 2x। देखो आंसर से यदि नहीं बताऊंगा तो कोई बच्चा कहेगा कि सर जो है कि आपका आंसर गलत आया हुआ है, दिया हुआ है ये आप लाए हैं इतना, देखिए कैसे आपका आया हुआ है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा साइन 2x बटा में 8 हो जाएगा, माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2x इंटू आपका हो जाएगा cos 2x बटा में आपका हो जाएगा 8, 2 चौके 8, 4 बन गया। देखो साइन 2x बटा में 8, साइन 2x बटा में 8 माइनस 2 से 4 कट गया, यानी x इंटू cos 2x, x इंटू cos 2x बटा में क्या 4, तो बटा में 4 प्लस क्या हो जाएगा c। आया कि नहीं आया। तो आंसर इस तरह से आप हल कर सकते हो। और क्या एग्जाम में करोगे क्या,
आंसर देखोगे नहीं, आंसर नहीं देखना है, बस आपका समाकलन यहाँ पे फाइनल हुआ तो यहाँ पे आप कर दोगे क्या, फाइनल आंसर कर दोगे, और यहाँ पर हम लोग आ चुका है फाइनल आंसर। ठीक है, अब देख सकते हैं किस तरह से वही सेम आपका आंसर आया हुआ। ये मत सोचिएगा आंसर को समझ के आप ये आंसर देखिएगा तो कहिएगा इतना आंसर आया है सर जो है इतना लाए हैं, तो आप गलत है। नहीं, गलत नहीं है, यहाँ पर सॉल्व किए हैं हम तो फिर आपका वही आया हुआ, यही आया हुआ कि नहीं, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हम आगे जो है आपको लेकर चलते हैं। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान दीजिए। सवाल है आपका कि समाकलन x डॉट है आपका log x डॉट क्या है dx, ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, x log x है और इसके बाद डॉट क्या है dx। यहाँ पे करना क्या है आपको, ध्यान दीजिएगा, ये आपका देखिए फिर वही कंडीशन, ये प्रथम फलन, ये क्या है द्वितीय फलन। अब ये log x को हम लोग प्रथम क्यों नहीं मान सकते हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया, देखो इसको द्वितीय मान सकते हैं क्या, पहले तो आप समझ लो इसको द्वितीय मान सकते हैं, या आइलेट के भी हिसाब से आप ले सकते हैं। आइलेट में जो है कि log पहले आता है, ठीक है, आइलेट एल यानी कि लघुगणक जो है पहले आता है, तो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड। और इस तरह से आप पहचानना चाहते हैं तो देखिए आप द्वितीय उसी को मानेंगे जिसका समाकलन होगा। तो क्या log का समाकलन होता है क्या, नहीं होता है, तो इसको तो आप द्वितीय मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका समाकलन होता ही नहीं, तो द्वितीय मानने का कोई चांस ही नहीं है। यक्स का अवकलन समाकलन दोनों होता है, तो इसको जो है आप प्रथम मानेंगे, क्योंकि इसका समाकलन नहीं होता है तो इसको सेकेंड नहीं मान सकते, और इसको क्या मानेंगे द्वितीय। ठीक है, और आइलेट के भी हिसाब से ले सकते हैं, जो हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में टाइप जितने पढ़ाए हैं आपको ना, आइलेट के भी हिसाब से आप ले सकते हैं। चलो तो सूत्र क्या कहता है, प्रथम फलन log x इंटू, डायरेक्ट अब मैं करता हूं। ठीक है, देखो द्वितीय फलन का समाकलन x का समाकलन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस समाकलन पहले का अवकलन, देखिए इसी सूत्र के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। पहले का अवकलन, पहला क्या है log x का अवकलन 1 बटा में क्या होता है x गुणे, दूसरे का समाकलन अभी समाकलन किए हैं तो x स्क्वायर बाई 2, x का समाकलन किस पे हो रहा है, समाकलन x का पावर n पे होता है, x का पावर n प्लस 1 बटा में आपका n प्लस क्या होता है 1, यही समाकलन का सूत्र होता है x का पावर n वाला प्लस c। डॉट लगा दीजिए dx, देखिए एगो से एगो कट जाएगा तो x बच गया 1 बटा में 2, तो ये हो जाएगा log x इंटू एक्स का स्क्वायर बाई 2 माइनस समाकलन हो जाएगा 1 बटा में 2, समाकलन हो जाएगा x डॉट dx। तो यहाँ से हो जाएगा log x का log x डॉट x का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 बटा में 2 डॉट x का समाकलन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई क्या 2, फिर बना कि नहीं बना। अब यहाँ पर देखो दोनों में से या तो कॉमन ले लीजिए, 1 बटा में 2 1 बटा में 2 दोनों में कॉमन है, या तो इतना ही छोड़ दीजिए। ठीक है, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा माइनस x स्क्वायर बटा में 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 प्लस c। ये जो है फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, देखिए ये सब चीज़ें आप टाइप पढ़े होंगे तो आपको सारा जो सभी चीज़ें जो है आपको फटाफट समझ में आ रही होगी, क्योंकि हम लोग टाइप में हर एक चीज़ पढ़ चुके हैं, किस तरह से क्या करना है, टाइप जितने भी पढ़ाए हैं टाइप में सारी चीज़ें आपकी हैं। ठीक है, चलिए तो अगले सवाल के तरफ चलते हैं हम लोग, जो है आते हैं हम आपको लेकर के 4 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि समाकलन x का स्क्वायर इंटू ई का पावर जो है ax डॉट क्या है dx, डॉट क्या है dx। आइलेट के हिसाब से ले सकते हैं, मैं आइलेट का यहाँ पर लिखा इसलिए नहीं हूँ क्योंकि आप बेसिक कंसेप्ट पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, इसलिए मैं लिखा नहीं हूँ। यदि आपको याद नहीं तो पहले इसके पिछले वाले वीडियो को आप बेसिक कंसेप्ट इसका समझिए, ताकि आपको इसमें बताना ना पड़े ज़्यादा। ठीक ना, आइलेट यहाँ पर लिखे नहीं है, आइलेट यहाँ पर लिखे नहीं है हम, तो इसलिए नहीं लिखे हैं ताकि आप पहले उस वीडियो को देखिए। यदि उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, तो उस वीडियो को पूरा आप पहले देखिए तब इस यहाँ पर आइएगा। अब यहाँ पर इसका समाकलन करना है तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो क्वेश्चन अभी सॉल्व कराएं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ किस तरह से आपको करना है। सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप जो है बताई जाएगी, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए करना क्या है, करना इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो ये आपका प्रथम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा द्वितीय, दोनों का जो है कि अवकलन समाकलन दोनों होता है, तो प्रथम आप उसी को मानेंगे जिसका जो है कि अवकलन छोटा हो जाए। एक्स स्क्वायर का अवकलन जो है छोटा होगा,
क्योंकि एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा, घात एक कम हो जाएगा आसानी से। अब इसको आप प्रथम मानोगे तो इसका जो है कि ये छोटा होगा ही नहीं, ये तो आपका ये द्वितीय मानोगे तो ये बढ़ता जाएगा। तो हम लोग क्या चाहिए, ऐसा मानना है जिसका समाकलन करने के बाद वो छोटा हो जाए। तो दोनों का समाकलन अवकलन होता है दोनों का। तो देखो इसको प्रथम, तो प्रथम फलन एक्स स्क्वायर इंटू दूसरे का समाकलन e का पावर ax का समाकलन होता है e का पावर x बटा में x का गुणांक क्या है a है तो a लिख दोगे माइनस समाकलन। सूत्र देखो, पहले का अवकलन आपको करना है, तो पहला कौन है, एक्स स्क्वायर का अवकलन आपका 2x हो जाएगा इंटू दूसरे का समाकलन तो e का पावर आपका हो जाएगा ax बटा में आपका क्या हो जाएगा a हो गया x का गुणांक इंटू आपका क्या हो जाएगा dx। कोई डाउट, किसी बच्चे को डाउट नहीं हो रहा होगा, ये बहुत ही आसान सवाल है। अब देखिए यहां पे आपको दिख रहा है, चलिए यहां पर एक स्टेप दिख रहा है तो मैं एक स्टेप कर देता हूं यहां पे, ठीक है। तो यह हो जाएगा एक्स का स्क्वायर इंटू ए का पावर एक्स बटा में आपका क्या हो जाएगा ए, ठीक है, माइनस इसको जो है एक 2/a को मैं बाहर भेज रहा हूं, ठीक है, समाकलन x इंटू ई का पावर क्या हो जाएगा ax डॉट क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ फिर ये प्रथम और ये द्वितीय। अब ये बताइए कौन सा टाइप है, टाइप 1 है या टाइप 2 है या टाइप 3 है। टाइप आप पढ़े होंगे तो पता होगा कि जब किसी भी फलन का समाकलन एक से अधिक बार होता है तब, आपको बताए थे हम एक सवाल इस टाइप का हम बताए थे आपको। यहाँ पर देखिए आगे हो जाएगा ये x का स्क्वायर इंटू ई का पावर ax बटा में आपका हो जाएगा a। देख रहा हूं यहाँ पे लाइट तो नहीं आ रही है, लाइट आ रही होगी तो वहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है, लाइट आ रही है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आ रही है लाइट, यहां से मैं इसको हटाता हूं, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा x का स्क्वायर इंटू ई का पावर ax बटा में आपका क्या है a माइनस आपका हो जाएगा 2/a, बड़े कोष्टक के अंदर आप आ जाओगे, प्रथम द्वितीय पर तोड़ोगे तो प्रथम फलन x इंटू दूसरे का समाकलन e का पावर ax का समाकलन e का पावर ax माइनस समाकलन पहले का अवकलन x का अवकलन 1 हो जाएगा गुणे दूसरे का समाकलन तो e का पावर ax का समाकलन बटा में a डॉट क्या हो जाएगा dx। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ए का पावर ax बटा में a माइनस 2 मल्टीप्लाई भी कर दे सकते हैं या बाद में आप कर सकते हैं। ये हो जाएगा x इंटू ई का पावर ax बटा में a माइनस ये आपका हो जाएगा 1/a को बाहर भेज दीजिए, समाकलन e का पावर क्या हो जाएगा ax डॉट क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर डॉट ई का पावर ax बटा में a माइनस अंदर अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यह हो जाएगा 2a ई का पावर आपका हो जाएगा ax, a से a में करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, देखिए माइनस से माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, गुणा करें 2 एकम 2 बटा में a से a में करेंगे तो a का स्क्वायर इंटू ई का पावर ax का e का पावर ax बटा में a हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा c। अब यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, कॉमन देखिए इसमें देखिए x ई का पावर ax, इसमें जो ई का पावर ax है नहीं, तो यहाँ पर कॉमन लेने से अच्छा ये है कि इतना ही आप रहने दीजिए, ई का पावर जो है ax बटा में a है माइनस 2a ई का पावर ax, यहाँ पर x छूटा हुआ है 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2x ई का पावर ax, ठीक है। अब इसमें आइए देखिए इतना हो गया, अब ये हो जाएगा बटा में आपका a स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2 ई का पावर ax बटा में आपका हो जाएगा a का पावर 3 बटा में प्लस c। ये जो है आपका फाइनल आंसर हो चुका है, ठीक है। तो इतना जो है आपको करना था, स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें बता दिए हैं। आंसर में क्या किया हुआ है ध्यान दीजिए, आंसर में आपका कॉमन लिया हुआ है तो आप क्या करो इसका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर का मल्टीप्लाई करके देखो आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो आंसर का यहाँ पे मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, इस सवाल क्या है देखो ई का पावर जो है ना मैं यहाँ पे हटा कर दे रहा हूँ, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते हैं उतना आंसर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। देखो आंसर का मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि आंसर आपका सही है गलत, इतना कर देंगे तो आपका आंसर सही होगा,
देखिए ई का पावर जो है आपका दिया हुआ है ax बटा में आपका a का पावर q दिया हुआ है, कोष्टक में a स्क्वायर x का पावर आपका हो जाएगा 2 और इसके बाद माइनस आपका दिया हुआ है 2ax और प्लस आपका दिया हुआ है 2 कर मल्टीप्लाई करो, इससे गुणा करोगे तो ax स्क्वायर इंटू ई का पावर ax हो जाएगा बटा में a का पावर 3 हो जाएगा 2 इसमें करेंगे तो ए एक्स इंटू ई का पावर आपका ए एक्स बटा में क्या हो जाएगा ए का पावर आपका हो जाएगा क्यू प्लस ये आपका हो जाएगा 2 ई का पावर ए एक्स बटा में आपका हो जाएगा ए का पावर क्यू। देखो दूगो में से एगो कट गया, एगो में से एगो कट गया, अभी दूगो बच जाएगा। ठीक, बचा क्या एक्स स्क्वायर इंटू ए का पावर ए एक्स बटा में ए हो जाएगा, 3 गो था तो एगो कट गया, एक बच गया 2x इंटू ई का पावर ए एक्स बटा में ए स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 ई का पावर ए एक्स बटा में क्या हो जाएगा ए का पावर क्यू। इतना देखो मिला लो, पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी हैं, कोई ये मत समझिए कि आंसर गलत है, आंसर आपका गलत नहीं है। आप जो है आंसर को मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो, ठीक ना। आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो यदि आप अपने पे भरोसा रखते हैं कि हाँ हम जो है किए हैं, मैं अपने पे नहीं कर रहा हूँ, आप अपने पे, ठीक है, आप जो किए हैं वो सही है तो उतना आप आंसर कर देंगे। ठीक है, तो आंसर के हिसाब से देखो इतना हम लोग का आंसर आया हुआ है, लेकिन आपके आंसर में कितना दिया हुआ ये आपका दिया हुआ है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसे कैसे आया हुआ है, इतना कैसे आया हुआ है। इतना इसलिए आया हुआ है मेरे प्रिय छात्रों, ये क्या किया है ना कि सभी का घात 3 बनाने के लिए, सभी घात देखो इसका घात 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक घात 3 बनाने के लिए दूगो ए से नीचे गुणा दूगो ए से ऊपर, इसका 3 बनाने के लिए एगो ए से नीचे गुणा एगो ए से ऊपर करना पड़ेगा, इसका घात तो 3 है ही है तो इसको गुणा नहीं करना पड़ेगा। ये प्रक्रिया आपकी इसमें अपनाई गई है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे आपको लेकर चलते हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह से करना है ध्यान दीजिए। समाकलन है आपका एक्स स्क्वायर डॉट साइन एक्स डॉट क्या है डी एक्स, ये आपका सवाल है, वही चीज़ें आपको करनी है। यहाँ पर भी 2 घात है तो यहाँ पर भी समाकलन आपको 2 बार करना पड़ेगा, जिस तरह से अभी हम लोग समाकलन 2 बार किए हैं। ठीक ना, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे आसानी से। तो ये आपका हो जाएगा प्रथम, ये आपका क्या हो जाएगा द्वितीय। प्रथम फलन एक्स का स्क्वायर, दूसरे का समाकलन, साइन का समाकलन क्या होता है आपको पता है कि माइनस होता है कॉस एक्स बटा में एक्स का गुणांक, यहाँ पर एक्स गुणांक 1 है, 1 माना जाएगा लेकिन 1 नहीं लिखा जाता है तो बस उतना ही छोड़ दीजिए, माइनस समाकलन पहले का अवकलन। देखिए सूत्र के अनुसार मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, बार बार मैं बता रहा हूँ एक ही चीज। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x इंटू साइन का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस को मैं बाहर भेज रहा हूँ तो ये कर देगा प्लस, या इसको आप रहने दो। ठीक है, गुणे माइनस हो जाएगा कॉस एक्स डॉट क्या लगा देंगे आप dx। देखिए एक स्टेप हम कटा दिए हैं, ठीक है, क्योंकि हम लिखे नहीं है एक स्टेप, और लिखने से फायदा क्या है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझ ही रहे हैं। माइनस बाहर जाएगा तो माइनस से माइनस में प्लस हो जाएगा, समाकलन 2 भी बाहर कर दे रहा हूँ, और ये हो जाएगा x इंटू आपका हो जाएगा कॉस एक्स डॉट क्या हो जाएगा dx। फिर यहाँ पर प्रथम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर द्वितीय अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट कॉस एक्स प्लस 2 प्रथम फलन x और दूसरे का समाकलन कॉस का समाकलन क्या हो जाएगा साइन x माइनस समाकलन पहले का अवकलन तो x का अवकलन आपका 1 हो जाएगा गुणे दूसरे का समाकलन, दूसरा है कॉस, कॉस का समाकलन क्या हो जाएगा साइन x। बोलो किसी बच्चे को डाउट होगा तुरंत बताइएगा आप लोग, डॉट dx होगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस, यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह हो जाएगा 2x इंटू आपका साइन एक्स हो जाएगा, 2 से इसमें करेंगे तो -2 हो जाएगा, समाकलन ये हो जाएगा साइन एक्स डॉट क्या हो जाएगा dx। यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स माइनस, देखो साइन का समाकलन क्या होता है कॉस, माइनस कॉस होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 cos x, यानी कि साइन का समाकलन हो जाएगा cos x, यानी माइनस cos x, तो माइनस बाहर भेज दिए प्लस हो गया प्लस सी। अब देखो इतना कर छोड़ देंगे तो भी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा है सर मेरा आंसर कुछ और आया हुआ है। ठीक है, तो इन कास वालों को एक साथ ले लीजिए, साइन को पहले भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 2x इंटू साइन एक्स, इनको एक साथ लेंगे ना, देखो इसमें कामन क्या है कॉस कामन है,
ध्यान दो, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, कॉस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, कॉस कॉमन ले लोगे, कॉस एक्स कॉमन हो रहा है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस क्या 2 और प्लस क्या हो जाएगा सी। यहाँ पर प्लस को पहले माइनस को बाद में लिख सकते हैं आप सजा करके, तो 2x साइन एक्स प्लस कॉस, या कॉस को इधर किया है तो इधर भी कर सकते हैं, वही चीज़ें हैं, अलग मत समझिएगा। तो ये हो जाएगा, सजा देंगे तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस क्या सी। इतना जो है कि आपके बुक से आंसर आ चुका है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई किस तरह से हम लोगों ने जो है कि सॉल्व इसे किया हुआ है। तो देखिए आप घबराइएगा मत, एग्जाम में हो या आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को तो भी आपका यहाँ पर देखिए, आप जो है प्रोसेस सही किए हैं तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, कोई काट नहीं सकता है, आंसर आपका आया हुआ है, ठीक, क्योंकि हम लोग केवल समाकलन तो करना है, तो इतना आप छोड़ सकते हैं, कोई भी आपके जो है कि इससे सॉल्यूशन को काट नहीं सकता है, समझ गए ना। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो आपका मन आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे मैं लेकर चलता हूँ आपको। चलो देखो यहाँ पर हम आपको लेकर आ गए हैं प्रश्न नंबर जो है किसके तरफ, 6 के तरफ। 6 में क्या है, समाकलन है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स